वहीं महाराष्ट्र में वैक्सीन डोज की फराहमी को लेकर मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र सरकार के दरमियान तनाजा गहराता जा रहा है। दरअसल एक बार फिर महाराष्ट्र के वजीर सेहत ने मरकज पर आबादी के लिहाज से कम वैक्सीन देने का इल्जाम लगाया है। राजेश टोपे का कहना है कि कोरोना मामले जिस तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, वैक्सीन की फराहमी को मरकज यकीनी नहीं बना रही है। यही वजह है कि रियासत के कई मकामात के वैक्सीनेशन सेंटर को वैक्सीन की अदम फराहमी की वजह से बंद कर दिया गया है। राजेश टोपे ने रियासत का मुआवजा दिगर रियासतों को दी जा रही वैक्सीन की तादाद से भी किया, जिससे तस्वीर साफ हो जाती है कि वाकई में रियासत को कम वैक्सीन की फराहमी की गई है। वहीं मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना जैसी संगीन बीमारी पर कुछ सियासी पार्टियां अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वैक्सीन की कमी को लेकर तशवीश पैदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे वक्त में हम सबको सियासत छोड़ साथ मिलकर काम करना होगा ताकि इस वबा का खात्मा किया जा सके। कई सवालों के जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख पर। इसी मौजू पर हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ करा दे। शिवा राय कुलकर्णी साहब जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और शैलेश पांडे साहब जो कि शिवसेना लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने खास शो में। शैलेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ, जैसा कि रियासत के वजीर सेहत ने कहा है कि भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। ऐसे में नाज़रीन को आप ये बताइए कि आखिर महाविकास अघाड़ी सरकार को क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार उनकी हुकूमत के साथ भेदभाव कर रही है? धन्यवाद सना जी। देखिए सना जी, बात ऐसी है कि आज ये जो कोरोना संकट पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और महाराष्ट्र में ज्यादा फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ये महाराष्ट्र में है, देश में है, दुनिया में है। आज अमेरिका जैसा देश, ब्राजील जैसा देश, इटली जैसा जो स्वास्थ्य सुविधा में नंबर 2-3 के देश हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी है। और बार बार महाराष्ट्र पर उंगली उठाना ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन विषय ये उठता है कि महाराष्ट्र में जो हालात खराब हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो हम इसको अच्छी से और संभाल सकते हैं, उसमें जो हम मदद मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, वो केंद्र सरकार से सही ढंग से मदद नहीं मिल रही। मैं उदाहरण के तौर पे आपके आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा कि गुजरात में देखिए, गुजरात की जो जनसंख्या है 6 करोड़ लोगों की है, वहां पे आप वैक्सीन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को डोज दिया गया। महाराष्ट्र की जनसंख्या है 12 करोड़, यहाँ पे अभी तक 1 करोड़ 8 लाख आपने वैक्सीन दिए हुए हैं। तो आप बताइए मुझे, 6 करोड़ गुजरात की आबादी, 12 करोड़ महाराष्ट्र में, यानी कि दुगनी आबादी है, दुगनी आबादी, 6 करोड़ का डिफरेंस के बावजूद भी आप जो वैक्सीन दिए, आपने उतना ही वैक्सीन गुजरात को दिया, उतना ही महाराष्ट्र को दिया, जबकि आपको दुगना देना चाहिए। उनको 1 करोड़ दिया तो हम महाराष्ट्र को 2 करोड़ देना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह का भेदभाव की बात हो रही है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण हो रहा है कि जहां पे भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पे आप ज्यादा वैक्सीन दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है तो यहाँ पे आप कम वैक्सीन दे रहे हैं। और जबकि महाराष्ट्र में आज देखें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना ज्यादा फैल रहा है। और यहाँ पे तो आपको खुद से सामने आकर सरकार को, केंद्र सरकार को बिना किसी भेदभाव के राज्य सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर हमें मदद करनी चाहिए, हमें साथ में काम करना चाहिए। शैलेश पांडे साहब को सुना आपने, शिवा राय कुलकर्णी साहब। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम बनाई गई है, जो राज्यों को भेजी गई है ताकि वो इंस्पेक्शन कर सकें कि वहां पर इस वक्त हालात क्या है, इस टीम ने क्या बताया? जो महाराष्ट्र सरकार इल्जाम लगा रही है, क्या वो सही है? बहुत संगीन इल्जामात हैं वो भी केंद्र सरकार पर कि उन्हें आबादी के लिहाज से आप वैक्सीन ही नहीं दे रहे। ऐसा है कि महाराष्ट्र का ये जो महावसूली शासन है जो महाराष्ट्र में है, ये कोरोना के विषय में पूर्णतः अपयशी हुआ है। ये ऐसा है कि हर बार कोई कुछ भी बात हो जाए तो ये केंद्र की तरफ उंगली बताते हैं कि केंद्र ने ऐसा नहीं किया, पैसा हमको केंद्र से नहीं मिला, वैक्सीनेशन हमको केंद्र की तरफ से वैक्सीन का सप्लाई नहीं हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। जब हम गुजरात से तुलना करते तो गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने और गुजरात के प्रशासन ने क्यों अच्छा काम किया, इसका भी हम जायजा क्यों नहीं लेते? अन्य राज्यों में जब वैक्सीन दी गई तो उन्होंने वैक्सीनेशन का परसेंटेज मोर देन 80%, मोर देन 90% अपने अपने टारगेट अचीव किए। महाराष्ट्र सरकार को ये क्यों नहीं करते आया?
यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। नहीं, शिवराज मैं साहब, बताता हूँ आपको। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया, जहां पर वैक्सीन जाया हो गई, वेस्ट हो गई? आप देखिए, वहाँ पे बीजेपी तो ये तो यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े होते। आप बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको, मुझे बोलने देंगे तो बताऊंगा। देखो, महाराष्ट्र में 1,06,00,000 वैक्सीन के डोज आने के बाद जो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव है सीताराम जी कुंटे, जिनको उद्धव ठाकरे साहब ने नियुक्त किया है, उन्होंने, मेरे पास उसका पूरा डिटेलिंग है, उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में दररोज 4 लाख का वैक्सीनेशन हो रहा है और हमको डोजेस मिले 1,06,00,000 इतने डोजेस हमको मिले हैं। अभी भी उनके पास 82 लाख डोजेस उनके पास अवेलेबल है। वो अवेलेबल होने के बावजूद भी क्यों चिल्ला रहे हैं? रोज केंद्र के नाम की तरफ उंगली बताना। आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पूरे महाराष्ट्र में रेमडेसिविर लोगों को मिल नहीं रही है, ब्लैक में बेची जा रही है, लोगों की कतारें लगी हुई है, मृत्यु का प्रमाण सबसे ज्यादा है। और कोरोना के पहले दिन से ये जो महाआघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में का, ये कोरोना के विषय पर पूर्णतः अपयशी है। सब विषयों पर अपयशी है। ये झांकने के लिए अगर आप कोरोना की राजनीति करते होंगे, वैक्सीनेशन की राजनीति करते होंगे, तो ये गलत है। अभी ये जो हर्षवर्धन जी है, उन्होंने पूरे फिगर्स दिए हैं। देखिए, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए क्या शिवराज साहब? नहीं, जब किसी राज्य को ज्यादा दिया जा रहा है लेकिन आबादी उसकी कम है, तो ये सवाल तो उठेगा भाई। आपके पास डोजेस होने के बावजूद वो आप लगा नहीं पा रहे हो और आप बोल रहे हो हमारे पास है नहीं वैक्सीन। ये कंपैरिजन कब होगा? जिस दिन आपके पास के वैक्सीन डोजेस खत्म हो जाएंगे और आपके पास नहीं है, उस दिन आप कंपैरिजन करेंगे तो मानेंगे। शैलेश पांडे साहब, संख्या इससे कम होने वाली है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आपके पास स्टोरेज वैक्सीन की मौजूद है, तो आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं उन पर कि वैक्सीन की कमी है? पहले उसका इस्तेमाल करिए। देखिए सना जी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अफरा तफरी मची हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हालात सही नहीं है। जब आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में हालात सही नहीं है, हालात अब काबू के बाहर जा रहे हैं, तो आप जिन राज्यों में हालात अभी काबू में हैं उनको आप ज्यादा मदद कर रहे हो। जहां पर महाराष्ट्र में हालात काबू में नहीं है, काबू के बाहर जा रहे हैं, वहां पर आप उन राज्यों की तुलना में जो मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं कर रहे। और मदद तो कर नहीं रहे, उसके साथ साथ राजनीति आप ये कर रहे हैं कि जब यहां पे मुख्यमंत्री लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप घरों में रहें, कृपया आप ज्यादा भीड़ नहीं करें, कृपया आप इस संकट को समझे, वरना हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और जब कोई निर्णय सरकार लेती है तो ये तुरंत भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मीडिया पे आ जाते हैं और अट्टहास करने लगते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार को ये कठोर कदम नहीं उठाने देंगे, हम लॉकडाउन नहीं लगाने देंगे, और ये रास्ते पर उतर जाते हैं, आंदोलन शुरू हो जाता है। कभी ये विद्यार्थियों को लेकर आंदोलन करते हैं, कभी ये व्यापारियों को लेकर आंदोलन करना शुरू हो जाते हैं। तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? आज इतना बड़ा संकट है और आप खुद बता रहे हैं कि अफरा तफरी मची हुई है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो भाई मेरे, जब आप ये सारी चीजें जान रहे हैं तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? शिवराज साहब, आपके जवाब में ही सवाल छुपा है। शिवसेना का ये कहना है। डोजेज की बात कर ले तो यूपी को 48 लाख दी गई। यूपी की बात करेंगे बाद में, पहले महाराष्ट्र की बात करेंगे। आज बात चल रही है महाराष्ट्र के राजनीति की, तो महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे। नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं चल रही। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की फराहमी किस हद तक मरकजी सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम राजनीति को डिस्कस करने नहीं बैठे हैं सर। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो पहला फिगर बताया ये मेरा फिगर नहीं, मैंने जो पहले वक्तव्य में जो फिगर बताया कि हमको 1,06,00,000 डोजेस मिल गए, उसमें के 82 लाख डोजेस हमारे पास अभी भी है, ये बात मैंने नहीं कही है, सीताराम कुंटे जी ने कही है। नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की किल्लत है और रेमडेसिविर बनाने वाले कंपनियों को हम हाथ जोड़ते हैं कि अभी आप आपका थोड़ा सा मुनाफा लीजिए, मानवता की दृष्टि से देखिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये राजेश टोपे कर रहे हैं, ये राजेश टोपे कर रहे हैं। क्यों रेमडेसिविर की किल्लत हो रही है? क्या कर रही है सरकार? क्यों ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है? इसके ऊपर बात नहीं करोगे आप? अरे विपक्ष के नाते इनकी क्या अपेक्षा है
कि हमने हाथ पर हाथ बांध कर चुपचाप देखते रहना चाहिए? आप लोगों के लिए वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों को रुग्ण वाहिकाएं अवेलेबल नहीं थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों की मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ कोविड सेंटर में बलात्कार हो रहे हैं, इनके ऊपर विरोधी पक्ष बोले नहीं? क्या चाहते हैं उद्धव जी ठाकरे? उद्धव जी ठाकरे क्या चाहते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? सबसे पहले इतनी बुरी व्यवस्था, इतनी बुरी अवस्था है, तो इस अवस्था को कंट्रोल में करने के लिए जब कोई कठोर निर्बंध लगाना पड़ेगा, तो आप कठोर निर्बंध लगाने नहीं दे रहे। क्या कठोर निर्बंध तो लगा रहे? लोगों को भड़का रहे हैं। कठोर निर्बंध लगा रहे? कौन से कठोर निर्बंध लगा रहे आप? क्यों अभी महाराष्ट्र सरकार ने जब ये कठोर निर्बंध लगाए, दुकानें बंद करने की बात की, तो आप चल गए, आप विद्यार्थियों को लेके रास्ते पे आ गए, आप व्यापारियों को लेके रास्ते पे आ गए, आंदोलन की शुरुआत कर दी। जब हमारे पास सुनिए कुलकर्णी जी मेरी बात सुनिए जरा। कुलकर्णी जी आप जरा ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी बात, एक लाइन में मैं समाप्त करूंगा कि जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास दवाई नहीं है, मेरे पास बेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको उस पर कठोर निर्बंध लगा के उसको रोकने की आवश्यकता है या नहीं है? मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं, आप बताइए। शिवराज हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, एक सेकंड शैलेश जी, एक मिनट जी। जी बोलिए मैं भी भाजपा का बनता हुआ, इतना ख्याल में रखना। नहीं तो आप धमकी मत दीजिए, आप भाजपा के वक्त आए तो धमकाइए मत मुझे। मैं भी शिवसैनिक हूँ, शिवसेना किसी से डरता नहीं है, शिवसेना स्टाइल आपको मालूम है, तो आप धमकी मत दीजिए। आप न्यूज़ चैनल पे बैठ के इस तरह से धमकाइए मत मुझे, वरना शिवसेना को आप जानते हैं, शिवसेना स्टाइल आप जानते हैं अच्छे से। मैं सब जानता हूँ, हम सब जानते हैं, आपके पास वाजे है, हमको मालूम है। आप मुद्दे पे बात करिए, आपके पास सचिन वाजे है, एक सेकंड मुद्दे पर आइए सर। अनिल परब है, आपके पास अनिल परब है। ये सचिन वाजे तो आपका आदमी है। अरे अभी सेंट्रल शिवराज साहब, शैलेश पांडे जी सेंट्रल अथॉरिटी मुद्दे पर आइए। आपका शिवराज साहब, केंद्र सरकार की, शिवराज साहब, देखिए शैलेश जी एक सेकंड, कर रही है वो जो शैलेश जी एक सेकंड, वक्त ऐसे ही चला जाता है, एक सेकंड। हाँ शिवराज जी, देखिए बात हो रही है कोरोना पे, ये पहुंच गए सचिन वजह पे, वाह। अब यही तो इनकी संवेदनशीलता है महाराष्ट्र की जनता के प्रति, बात हो रही है कोरोना की, पहुंच गए वजह। शिवराज साहब बात मुकम्मल करिए। जो आपका प्रोडक्ट है सचिन वाजे, उसको छुपाने के लिए तो आप केंद्र की तरफ फिर मुद्दे से भटक रहे हैं आप दोनों। शैलेश जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शैलेश पांडे साहब ये इल्जाम लगा रही है कि आपके मुताल्लिका अफसरों की तरफ से कहा जा रहा है कि 82 लाख वैक्सीन अभी उनके पास है, तो फिर कमी कहाँ है? तो क्या ये सिर्फ दिखाने की बात हो रही है? इसलिए वो बीच बीच में बातें कर। शैलेश साहब एक सेकंड, आप ही जवाब दे दीजिए, आप बोल रहे हैं बार बार। शैलेश जी कोरोना, हाँ ये कह रहे हैं कि 82 लाख वैक्सीन अभी भी आपके पास मौजूद है, तो फिर सवाल क्यों कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? विषय ऐसा है सना जी, देखिए इन्होंने जिस तरह से आज आपने जो विजय कोरोना पे डिबेट का रखा था, उस पे किस तरह से ये राजनीतिकरण की तरफ गए, ये अनिल परब के पास जा रहे हैं, सचिन वजह के पास जा रहे हैं। आपसे जो सवाल भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही है कि किस तरह से विषय को डाइवर्ट किया जाए। विषय आप हटिए ना उस ट्रैक से, अनिल देशमुख बताना पड़ेगा, आप हटिए उस ट्रैक से, ठीक है शैलेश जी आप जवाब दीजिए अपना। आपको टोपे जी के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको वैक्सीनेशन के डोजेस की जो अव्यवस्था आपने की, आरोग्य कर्मियों को आपने केवल 42% वैक्सीनेशन किया सेकंड डोज का। ये जो आपका फेल्यूर है आपके यंत्रणा का, ये क्यों नहीं बताते हो? ये क्यों नहीं बताते हो? ठीक है शैलेश साहब, इसमें क्यों चुप पिसाते हो? केवल बताइए शैलेश जी ने, मैं आपको पूछता हूं कि आरोग्य कर्मियों के लिए आपके पास जितने डोजेस भेजे गए थे उसमें से कितने का इस्तेमाल हुआ? ये कोई मेरे फिगर नहीं है, ये आपके सरकार ने दिए हुए फिगर है। ये 82 लाख अभी आपके पास मौजूद है, फिर उसके बावजूद शिवसेना सरकार ये कह रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार की उनके पास वैक्सीन की कमी है। किसके दावे में कितना सच है शैलेश जी? नहीं दर्शक ये जानना चाहते हैं भाई। अभी महाराष्ट्र में जो डोसेज बचे हैं वो लगभग 14 लाख के लगभग बचे हुए हैं। 3 से 2 दिन का कुछ बचा हुआ है। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि ये तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद
जो भी तैयारी है उसको तो हमको 1-2 दिन पहले से करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पहले से प्रिपेयर रहे, पहले से तैयार रहे और केंद्र सरकार उसमें पूरी मदद करे। ठीक है, किसी भी तरह का शिवराज साहब, आपने कहा कि 82 लाख होने का ये दावा जो है ये उन्हीं की सरकार और मुताल्लिका अफसरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस दावे को कहीं ना कहीं शैलेश जी ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि 14 लाख वैक्सीन अभी उनके पास है जो आने वाले 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो टीम पहुंची हुई है कई रियासतों में, महाराष्ट्र में भी पहुंची हुई है, वो क्या कुछ दावा कर रहे हैं? आप तो इंस्पेक्शन करा सकते हैं ना। नहीं सना जी, हम इंस्पेक्शन जरूर करेंगे। इंस्पेक्शन सीधा सीधा स्पष्ट है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले आपको पहली बार बताया कि मैं नहीं बोल रहा हूं। DGI-PR का जो ट्वीट है, अभी आप ट्वीट ऑन कीजिए, आप अभी शो में देख लीजिए कि सीताराम कुंटे कौन है। मैं शैलेश पांडे के बात पे क्यों विश्वास रखूं और जनता ने भी क्यों रखना, मेरे बात पे क्यों विश्वास रखते हो? मत रखिए, विश्वास रखिए तुम्हारी एजेंसी के ऊपर। सीताराम कुंटे तुम्हारे बड़े लाडले अधिकारी है, आपने उनको मुख्य सचिव बनाया हुआ है। उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने जो फिगर्स दिए हुए, वो अगर झूठ होंगे तो सीताराम कुंटे पे कार्रवाई कीजिए। आप हर्षवर्धन की तरफ कहां उंगली बता रहे हो? और दूसरी बात यह है कि मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले तय किया था जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जो आरोग्य कर्मी है, उन लोगों को डोजेस दिया जाए। उसका पूरे देश का प्रतिशत क्या है और महाराष्ट्र का प्रतिशत क्या है? पूरे देश में जहां पर 60% से लेके 90% तक जहां पर डोजेस पूरे हुए, महाराष्ट्र क्यों 42% और 48% पे खेल रहा है? अभी भी किसका अपयश है, किसका फेल्यूर है? हमारे ही महाविकास आघाड़ी के नेता लोग जो इस वैक्सीन के ऊपर टीका टिप्पणी करने में लगे थे, इस वैक्सीन को नाम रखने में लगे थे। ये वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये शुरुआत में हमने किए प्रयास हमको कितने भारी पड़ रहे हैं, ये अभी समझने लग रहा है। और अभी जब हमसे सुधरा नहीं जा रहा है, हमसे ये कोरोना के ऊपर जो यानी भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं तो इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर महाविकास आघाड़ी सरकार फोड़ रही है। शैलेश जी, नहीं, ये सरासर गलत आरोप है और ये आरोप लगाने की ये लत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को। सना जी, देखिए, हकीकत ऐसा है कि 7 दिन में 6 लाख प्रतिदिन के हिसाब से 42 लाख लोगों को हमें एक सप्ताह में टीका लगाना है और हम जो चाहते हैं कि 6 लाख डोज हम रोज देने को तैयार है और हमारी ये मांग है कि 40 लाख डोज ये केंद्र सरकार हमें जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। हम रोज 6 लाख लोगों को डोज देने की हमारी यंत्रणा की पूरी तरह से तैयारी है महाराष्ट्र में और हम वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन है इसकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में जो युवा है वो युवाओं तक भी आज वो डोज, वो वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए। क्योंकि ये जो नया संक्रमण है कोरोना का, ये पहले सीनियर सिटीजन को ज्यादा इफेक्ट करता था, लेकिन अब ये युवाओं पे इफेक्ट कर रहा है। अभी बीच में एक 14 साल के बच्चे की मतलब मौत हुई है कोरोना से, तो ये बच्चों में भी फैल रहा है। तो अब हमको ये कहीं ना कहीं बिल्कुल, इसको लेकर तशवीश भी देखी जा रही है लोगों में और 12 कई मरतबा हमने सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से कि आखिर सरकार एज बार को लेकर क्यों नहीं सोच रही। शिवराज साहब, मैं बिल्कुल आगे जाता हूं, लेकिन उसके पूर्व एक बार शैलेश जी को बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र DGI-PR का ये ट्वीट है सीताराम कुंटे जी का, फोटो के साथ है। उद्धव ठाकरे जी के साथ मीटिंग हुई कि हमने 82 लाख लोगों का हमने लसीकरण वैक्सीनेशन किया हुआ है। और तारीख भी बता दीजिए कि किस डेट का ये ट्वीट है। तारीख भी बताता हूं। ये ट्वीट जो है, ये ट्वीट है, एक मिनट मैं देखता हूं, तारीख बताइए। हाँ, तारीख बताता हूँ, एक मिनट, मुझे ये ढूंढने में समझ आ रहा है। 6 अप्रैल का ट्वीट है जी, 6 अप्रैल का ट्वीट है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले का 1 करोड़ 6 लाख डोजेस हमको मिले हुए हैं, है ना। तो तुम्हारे पास, तुमने 82 लाख लोगों को लसीकरण किया है, ये आप खुद बोल रहे हैं। यानी कितने डोजेस आपके पास खाली है, ये आप बोल रहे हो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे। और दूसरे दिन राजेश टोपे बोलते हैं कि हमारे पास लस नहीं है। आपके पास नियोजन नहीं है। देखो, आपके पास जितने डोजेस दिए हैं उतने पूरे डोजेस अगर लग जाते थे और ठीक है, इसका जवाब मैं शैलेश साहब से लूंगी, लेकिन जिस सवाल
जो सवाल मैंने आपसे किया था शिवराय साहब, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 1,26,000 से ज्यादा आंकड़ा आज पहुंच चुका है, जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में अभी भी एज बार में क्यों सरकार फंसी हुई है? हाँ। आपका सवाल जायज है। ये सवाल 1-2 राज्यों ने भी उठाया हुआ है। इसके ऊपर कल आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको बोलूं तो आपको मैं पढ़ के बताता हूं, लेकिन मैं उसका आशय आपको बताता हूं। उन्होंने ऐसा बोला है कि आज तक के कोरोना का जो जागतिक सब हम अगर कोई अभ्यास उसका करें तो उसमें मृत्यु संख्या जो है कि डेथ रेशियो जो है जिस वयोगट में ज्यादा है वो 45 से लेके आगे के जितने भी लोग हैं उनका मृत्यु का प्रमाण जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसके नीचे के लोगों का मृत्यु का प्रमाण नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुलना में कम है। दूसरी बात ऐसी है कि कोरोना ये एकदम आया हुआ, हमको सब अनभिज्ञ थे और कोरोना आ गया। अभी नया नया वैक्सीनेशन बना हुआ है, तो पहले जिसमें ज्यादा प्रभाव होता है, जिसमें ज्यादा असर होता है, जिनके ज्यादा लंग्स खराब होते हैं, उन लोगों को पहले बचाया जाए। जिनमें ज्यादा इम्यूनिटी है, जिनको हम रोक सकते हैं, उनको रोक के रखना चाहिए। इससे दूसरा हेतु क्या हो सकता है? तो राज्यों ने चर्चा करके इसका धोरण तय किया हुआ है। अब अगर सब तरफ से इस तरह का एक अहवाल अगर प्राप्त होता है कि नीचे भी आना चाहिए, तो नीचे का निर्णय होगा ना। लेकिन अभी हम ऐसा है कि देखो, हमको बोला गया है कि 45 के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करें। ये कार्यक्रम में हर राज्य ने कितना पार्टिसिपेशन किया, 100% पार्टिसिपेशन हुआ क्या? वो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हमने 50% के ऊपर नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। हम कोई उनको सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर क्या अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में डर है? तो अगर डर है तो ये रियासती सरकारें और केंद्र सरकारें इसे दूर क्यों नहीं कर पाई हैं? शैलेश पांडे साहब, आपसे भी सवाल, और साथ ही ये कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, और कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हम देख रहे हैं कि सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन भी लगा रही है कई मकामात पर, और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होने लगा है। तो लोग जो है परेशान है लॉकडाउन से। उनका ये कहना है कि एक बार फिर से उन्हें जो मार पहले पड़ी थी मईशत की, वो एक बार फिर से ना पड़े, इसलिए सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या है प्लान बी सरकार के पास? देखिए सना जी, अभी हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने ब्रेक द चैन करके ये नया स्टार्ट शुरू किया है। लोगों की जान बचाने के साथ साथ लोगों की जो आगे की जिंदगी है वो भी बचाई जाए। हमें लोगों की जान भी बचानी है, लोगों को रोजगार भी बचाने हैं, लोगों के जीवन मान भी बचाने हैं। लेकिन जब हमको जान और जान माल और भविष्य की जब बात होती है, तो हम ये सोचते हैं, और हमारा ये पहला परम कर्तव्य होता है कि हमें लोगों की जान पहले कैसे बचाई जाए। इसलिए हमारी सरकार का ये जो उद्देश्य है, धोरण है, कि हम पहले लोगों की जान बचाए, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसी उद्देश्य से ये जो कठोर निर्बंध लगाए गए हैं, ताकि आने वाले समय में हम लोगों की जान बचाते हुए कोरोना पर नियंत्रण कर सके। और नियंत्रण करने के लिए और यही मकसद ये था, जब पिछले साल गुज़िश्ता साल लॉकडाउन लगा था, तो मरकजी सरकार का भी यही मकसद था कि जान पहले इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है, लिहाजा लॉकडाउन लगना चाहिए। तो अब क्यों मुखालिफत कर रही है बीजेपी? शिवराय साहब, नहीं, पहले भी माहिरीन ने कहा था कि गलत फैसला लिया गया, गलत वक्त पे लिया गया, लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए था। पहले शैलेश जी के ऊपर एक टिप्पणी कर दूं, प्रतिक्रिया कर दूं। ऐसा है कि शैलेश जी बात बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन कथनी जो है ना, कथनी वो बहुत अच्छी है इनकी। करनी क्या है? पूरे देश में मृत्यु संख्या सबसे अधिक कहाँ है? पूरे विश्व में मृत्यु संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। हम इसको रोक नहीं पाए, इनका गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाया, अभी तक की व्यवस्था सुधार नहीं पाया। हर जगह पे त्रासदी है, लोग त्रस्त है। पूरा महाराष्ट्र कोरोना की आग में जला हुआ है। अभी तो नई बात सामने आ रही है, कोविड हॉस्पिटलों को आग का भक्ष्य बनाया जा रहा है। क्या है? इसका भी सर्च करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी उस बात की भी। तो ऐसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये जो बात कर रहे हैं कि हम जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र नहीं, तो लॉकडाउन की मुखालिफत आप क्यों कर रहे हैं? सुनो ऐसा तो पहले किया था ना, 1 साल पहले केंद्र सरकार ने। देखिए, कोरोना से बचने के लिए किया था।
उस सना जी। समय कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन जरूरी था। हाँ। उसके बाद में हम धीरे धीरे अनलॉक के पोजीशन में आए। उसके बाद में नहीं तो महाराष्ट्र में जो स्थिति खराब हो अरे रही है, लेकिन कुलकर्णी तो जी, क्या लॉकडाउन वहाँ सना- जरूरी नहीं? सना- सुनो ना, मैं सना बता जी, रहा हूँ। सना जी, कुलकर्णी जल्दी, जी खुद मुख्तसर, कह रहे टाइम नहीं हैं है। कि मृत्यु का दर बढ़ गया है, अफरा तफरी मची हुई है, तो निर्बंध जरूरी है कि नहीं जरूरी है? गरीब आदमी। लेकिन ये भी सवाल यहाँ पर उठना लाजमी, शिवराय साहब, कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं कि डेथ रेट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, तो अगर लॉकडाउन लग रहा है तो फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी हमको नहीं हो रही है। हाँ। परेशानी जनता को हो रही है। लोग खाएंगे क्या? मुझे आप बताइए, 1.5 साल से जो बैंड बजाता है उस कलाकार को खाने के लिए दाना नहीं है घर में, क्या खाएगा? सलून वाला ठीक है। अगर दिन में सलून खोलता है और 4 कटिंग दाढ़ी शेविंग करता है तो उसके घर में चूल्हा जलता है। क्या विचार किया उद्धव ठाकरे जी ने उसका? एक मंदिर के पास में 500 दुकान होते हैं, 4 गुना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया हुआ है और ऊपर से सख्ती की है। इसीलिए लोगों में तशवीश पाई जा रही, इसीलिए लोगों में डर पाया जा रहा कि कहीं एक बार फिर से वो हालात ना बन जाए जो मरकजी सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त बना था। और मरकजी सरकार से जब माइग्रेंट्स की तादाद के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई तादाद यानी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ हाजिर, तब तक के लिए आदाब।